चीन, अमेरिका और रशिया इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, और आज मैं आपको एक ऐसा पेड़ दिखाने वाला हूं जिस पर पैसे उगते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज आप इस पूरी दुनिया की सबसे पहली अंडर वाटर सेल्फी को भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग अध्याय। फैक्ट नंबर 23। क्या आपको पता है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की थ्योरी के अनुसार जब भी कोई भी लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म बहुत बड़े स्केल पर आता है तो उन क्लाउड्स के ऊपर लाइटनिंग स्प्राइट जनरेट होती है। बेसिकली दोस्तों ये एक रेयर फिनोमेना होता है जिसमें आकाशीय बिजली एक तरीके से पानी की छींटों की तरह काफी तेज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, लेकिन क्योंकि ये काफी ज्यादा फास्ट स्पीड में होता है तो इसको रिकॉर्ड कर पाना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है। बट फॉर्चुनेटली साल 2012 में सबसे पहली बार इस फिनोमेना को रिकॉर्ड किया गया। तो अगर ये चीज इतनी ज्यादा रेयर है तो इसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसे साल 2012 में 10,000 शॉट्स पर सेकंड स्लो मोशन में रिकॉर्ड किया गया है, और इस क्लिप में बेहद ही साफ तौर से आप ये देख सकते हैं कि कैसे लाइटनिंग स्प्राइट फिनोमेना किसी भी तूफानी बादलों के ऊपर कुछ सेकंड के लिए बनता है। सो फॉर श्योर अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर और लाजवाब तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 22। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको कुछ इस तरीके की बैलून ड्रेसेस को दिखाया था, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इन तरीके की ड्रेसेस बनाने का आइडिया कहां से अडॉप्ट किया गया है? असल में दोस्तों साल 1886 में रशिया में क्यूब बॉल ड्रेस का ट्रेंड अपने चरम पर था, जहां पर वो लोग अपनी पोर्ट्रेट को बनवाते समय कुछ इस तरीके की एक बॉल की शेप जैसी ड्रेस को पहना करते थे। असल में दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना था कि अपनी पोर्ट्रेट बनवाते समय अगर वो लोग कुछ इस तरीके की ड्रेसेस को पहनेंगे तो उनकी फैमिली काफी ज्यादा रिच बन जाएगी, और रशिया के इसी ड्रेसिंग कोड को अडॉप्ट करते हुए प्रेजेंट डेट में कुछ इस तरीके की बैलून ड्रेसेस को बनाया जाता है। सो फाइनली अब आप इन तरीके की ड्रेसेस की असली हिस्ट्री भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि जैसे इंसानी शरीर में सेल्स होते हैं ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि जैसे ही उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई उन सेल्स की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कभी आपने प्लांट्स के सेल्स को अपनी आंखों से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें प्लांट्स के उन सेल्स को काम करता हुआ दिखाया जा रहा है जो कि सनलाइट पड़ने के बाद तुरंत ही न्यूट्रिशंस या फिर अलग अलग सिग्नल्स को प्लांट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि एम्स्टरडेम में हर साल 30 अप्रैल को एग थ्रोइंग फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया जाता था, जिसमें किसी भी इंसान को वहां के सिटीजन €1 पे करके एग से कुछ इस तरीके से हिट कर सकते थे। लेकिन क्योंकि इस फेस्टिवल में अक्सर काफी ऐसे लोग भी आ जाया करते थे जिनका निशाना चूक जाया करता था, तो आगे चलकर लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट डेट में बहुत ही छोटे स्केल पर इस फेस्टिवल को एम्स्टरडेम में सेलिब्रेट किया जाता है। और शुक्र है कि इस फेस्टिवल को इंडिया में सेलिब्रेट नहीं किया जाता, वरना यहां पर लोगों का निशाना इंटेंशनली गलत ही जगह पर लगता। फैक्ट नंबर 19। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गेनेट बर्ड बेहद ही अमेजिंग टेक्निक और फास्ट वे में किसी भी पानी में डाइव लगाकर फिश को पकड़ लेती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन बर्ड्स को इस टेक्निक को सीखने के लिए भी कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें गेनेट बर्ड्स को उसी ट्रेनिंग को लेता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे इनके ग्रुप की एक्सपीरियंस बर्ड्स यंग बर्ड्स को डेली पानी में डाइव लगाने की ट्रेनिंग देती हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की ट्रेनिंग्स को स्पेशली उसी जगह पर किया जाता है जहां पर कोई भी फिश मौजूद ना हो, ताकि ट्रेनिंग के दौरान डिस्ट्रैक्शन और चोट लगने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएं। और सच में ये चीज लाजवाब है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में रशियन इंजीनियर्स के द्वारा कुछ इस तरीके के एडवांस ट्रक्स को इन्वेंट किया गया है जो कि बेहद ही आसानी से घास, दलदल और पानी में चल सकते हैं। लेकिन क्या वास्तव में इन तरीके के ट्रक्स का इन्वेंशन रशियन इंजीनियर्स के द्वारा ही किया गया है या यहां पर भी बहुत बड़ा झोल है? ऑनेस्टली यहां पर कुछ ज्यादा ही बड़ा झोल है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इन तरीके के छोटे व्हीकल्स को ऑलरेडी साल 1926 में यूके के इन्वेंटर्स के द्वारा पानी, स्नो और जंगलों में चलने के लिए बनाकर तैयार किया गया था, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को हुबहू एडॉप्ट करके इसके साइज को बड़ा करके प्रेजेंट डेट में रशियन इंजीनियर्स के द्वारा कुछ इस तरीके के व्हीकल्स को बनाकर तैयार किया गया है। तो एक बार फिर से प्रेजेंट डेट की टेक्नोलॉजी इतिहास की ही निकली। फैक्ट नंबर 17। हम सभी ने अपने जॉइंट्स को क्रैक करके उससे निकलने वाली ब्रेकिंग साउंड को तो जरूर सुना है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक इंसान कंटिन्यूअस कितनी बार इन तरीके की ब्रेकिंग साउंड को प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ लाजवाब बताता हूं। मिलिए कैलाई सेल्वन से, जिनके नाम एक बार में 32 जॉइंट क्रैक करके उसकी आवाज निकालने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग रिकॉर्ड की। अब बात करते हैं कुछ प्रूफ की।
फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में पाई जाने वाली लंग फिश को फिशेस का बाहुबली कहा जाता है? अब ऐसा क्यों कहा जाता है, चलिए बताता हूं। असल में दोस्तों ये एक ऐसी फिश है जिसके पास लंग्स और गिल्स दोनों ही मौजूद हैं और इसीलिए ये पानी और जमीन दोनों पर ही रह सकती है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि जब भी तालाब या फिर नदी का पानी सूख जाता है तो ये जमीन के नीचे कुछ इस तरीके से अपने आप को एक मिट्टी के शेल में बंद करके बिना खाए पिए 5 या फिर उससे ज्यादा सालों तक जिंदा रख सकती है। और जब बारिश से दोबारा से उस नदी या फिर तालाब में पानी आ जाता है तो ये दोबारा से उस शेल से बाहर आकर एक नॉर्मल फिश की तरह अपनी जिंदगी को स्टार्ट कर देती है। और यही सारी चीजें मिलकर इस फिश को बाकी की फिशेस की तुलना में काफी ज्यादा अमेजिंग भी बनाती हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि जब भी कोई भी बेबी मॉस्किटो अपने लार्वा स्टेज में होता है तो वो पानी से एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने हेड को 360 डिग्री तक रोटेट कर लेता है। क्योंकि दोस्तों ये चीज काफी छोटे स्केल पर होती है तो इसको देख पाना लगभग ही इम्पॉसिबल होता है। तो समझ तो आप गए होंगे, चलिए इस इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना ही देते हैं। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक बेबी मॉस्किटो को इनिशियल स्टेज पर पानी के अंदर 360 डिग्री तक अपने हेड को रोटेट करता हुआ दिखाया जा रहा है। एंड आई एम डैम श्योर आप में से बहुत ही कम लोग इस चीज को भी जानते होंगे कि बेबी मॉस्किटो अपने इनिशियल स्टेज पर कुछ इस तरीके से अपने हेड को 360 डिग्री तक रोटेट भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समय समय पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स अर्थ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाते रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंचता है तो वो उस पर लैंड या फिर कनेक्ट कैसे करता है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक स्पेसक्राफ्ट को ISS से अटैच होता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे इस अटैचमेंट के बाद इस सर्कुलर गेट को खोलकर स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में एंट्री करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आपने अर्थ पर बैठे बैठे ही स्पेस की एक बेहद लाजवाब वीडियो क्लिप को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा पेड़ दिखाने वाला हूं जो इस कहावत को ही पलट कर रख देगा। मिलिए इंग्लैंड के मनी ट्री से। असल में दोस्तों यूके के बहुत से जंगलों में आपको बहुत से ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे जिनको कुछ इस तरीके से कॉइन्स से गोद कर पूरी ही तरीके से कवर कर दिया गया है। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस कारनामे को किसके द्वारा और क्यों किया गया है आज तक ये कोई भी नहीं जानता है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको अंधविश्वास से जोड़कर जरूर देखते हैं एंड दैट्स रियली स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको दुनिया की सबसे पहली फोटोग्राफ को दिखाया था, साथ ही साथ मैंने आपको दुनिया की सबसे पहली सेल्फी और यहां तक कि दुनिया की सबसे पहली मिरर सेल्फी को भी दिखाया था। और अपनी इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको इस पूरी दुनिया की सबसे पहली अंडर वाटर सेल्फी को दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फोटोग्राफ दिख रही है वो इस पूरी दुनिया की सबसे पहली अंडर वाटर सेल्फी है, जिसको कि साल 1893 में लुइस बॉटन के द्वारा 10 फीट अंडरग्राउंड कुछ इस तरीके के वुडन केज कैमरा का इस्तेमाल करते हुए क्लिक किया गया था, जिसको कि डिटेक्टिव कैमरा के नाम से जाना जाता था। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि साल 2014 में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि कोई भी बुल किसी भी इंसान पर तब तक अटैक नहीं करता है जब तक कि वो इंसान या फिर उसका कोई भी एक्शन उस बुल को प्रवोक ना कर दे। और अपनी इसी बात को प्रूफ करने के लिए एक रिसर्चर ने कुछ इस तरीके से एक क्लासरूम के सभी बच्चों को ग्राउंड में खड़ा करके एक एंग्री बुल को उनके बीच छोड़ दिया। हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि उस बुल ने किसी भी स्टूडेंट पर किसी भी प्रकार का कोई भी अटैक नहीं किया, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा रिस्की था कि उसके बाद उस रिसर्चर को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन एक बात तो पूरी ही तरीके से साफ है कि इस रिसर्च के बाद स्टूडेंट्स की पैंट गीली जरूर हो गई होगी। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि जब भी ज्यादा बारिश में किसी भी वेस्प का नेस्ट काफी ज्यादा भीग जाता है तो वो उसको जल्दी ड्राई करने के लिए वो सभी वेस्प बाहर आकर अपने मुंह से नेस्ट पर मौजूद पानी को सक करके उस पानी को बाहर थूकते हैं। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस काफी ज्यादा रेयर और छोटे स्केल पर होती है तो हम में से बहुत ही कम लोगों ने इसको कभी भी देखा होता है। तो जो चीज आपने नहीं देखी होती वही तो दिखाते हैं हम। दोस्तों भाई आपकी स्क्रीन पर आपको वेस्प के द्वारा अपने नेस्ट से पानी को सक करके उसको बाहर थूकता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे ये वेस्प अपने नेस्ट को जल्दी ड्राई करने के लिए इस बेहद ही यूनिक प्रोसेस को अपनाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 9। ये तो हम सभी जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा तेज है, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि चड्डी पहनने में भी सबसे ज्यादा
तेज है। मिलिए टोशिकी कोसुगा से, जिनके नाम 30 सेकंड में 17 अंडरपैंट्स पहनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश बहुत सी बार की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ पाया। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद कौन कौन इस चीज को अपने घर पर ट्राई करने वाला है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्कल्पचर दिख रहा है उसको इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अमेजिंग स्कल्पचर माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कोई स्कल्पचर नहीं बल्कि एक हकीकत का ह्यूमन स्कल है। असल में दोस्तों प्राचीन तिब्बत की एक रिचुअल के अनुसार वो लोग किसी भी इंसान के देहांत के बाद उसके स्कल को कुछ इस तरीके से गोद कर उसके ऊपर कुछ इस तरीके की नक्काशियां किया करते थे, और ये नक्काशियां यार कितनी ज्यादा साफ होती थी, जस्ट अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर साल अलग अलग देशों में एयर गिटार चैंपियनशिप को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें आपको स्टेज पर आकर कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन और मूवमेंट करने होते हैं कि मानो आपके हाथ में एक हकीकत का गिटार मौजूद हो, और जिस भी इंसान के एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा सटीक और पावरफुल होते हैं उसे गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रोंज जैसे मेडल से सम्मानित किया जाता है। एंड ऑनेस्टली इसको देखकर अब तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में किसी भी चीज की चैंपियनशिप हो सकती है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि स्पेन में हर साल मेरेंगेडा फूड फाइट नाम के फेस्टिवल को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरकर एक दूसरे की आंख, कान, नाक और मुंह में जोर जबरदस्ती केक और स्वीट क्रीम्स को भरते हैं। और ये चीज कितने बड़े स्केल पर होती है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि इस स्वीट फूड फाइट को दुनिया की सबसे बड़ी फाइट भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 5। हमारी जिंदगी में अगर जरा सी भी परेशानी आ जाए तो हम सारे ही कामों को छोड़कर उसी पर ही फोकस करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इन्हीं हालातों में मिसाल बनते हैं, और उन्हीं में से एक हैं फ्रांसिस साई। असल में दोस्तों ये एक अमेरिकन कॉमिक आर्टिस्ट थे जिन्होंने काफी लंबे समय तक मार्वल के लिए भी काम किया था, बट अनफॉर्चुनेटली साल 2010 में किसी बीमारी के चलते हुए इनके हाथ और पैर हिलने बंद हो गए, जिसके बाद भी इन्होंने हार ना मानते हुए आइस गेज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरीके से अपनी आई बॉल्स के थ्रू पेंटिंग बनाते रहना जारी रखा, जिसे ये ऑनलाइन बेचकर अपने घर को चलाते थे, और सच में ये किसी मिसाल से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद सभी जायंट पैंडास, चाहे वो किसी भी कंट्री में पैदा क्यों ना हुए हो, वो लीगली चाइना की प्रॉपर्टी है। यानी कि एक बात तो पूरी तरीके से साफ है कि ये पैंडास चाइना के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में दोस्तों ये जो पैंडास होते हैं इनकी लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके की होती है, जिसके चलते हुए ये चाइना के बैम्बू फॉरेस्ट में नेचुरली सीड्स को लगाने और वेजिटेबल ग्रो करने में कंट्री की बहुत बड़े स्केल पर मदद करते हैं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि चाइना में बहुत बड़े स्केल पर वेजिटेबल्स सिर्फ और सिर्फ पैंडास की वजह से ही ग्रो होती हैं, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए चाइना में एक बेहद ही स्पेशल पैंडा नैनी नाम की भी जॉब होती है, जिसमें किसी भी लेडी को पूरा ही दिन बेबी पैंडास की कुछ इस तरीके से केयर करनी पड़ती है, जिसके बदले में उनको हर दिन फ्री फूड और सैलरी के नाम पर 2 लाख रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। और यही चीज इस जॉब को पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा यूनिक जॉब्स में से भी एक जॉब बनाती है। क्या 2 लाख रुपए पर मंथ के लिए आप पैंडास की कुछ इस तरीके से केयर कर सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि यूएस और मैक्सिको के लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए उनके बॉर्डर पर कुछ इस तरीके के सी सॉस को इंस्टॉल किया गया है, जिनको नियॉन पिंक सी सॉ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये जो साइड आपको दिख रही है ये मैक्सिको की है, जबकि ये साइड यूएसए की, और यहाँ पर पूरा ही दिन बच्चों या फिर लोगों के द्वारा कुछ इस तरीके से सी सॉ पर बैठकर एंजॉय किया जाता है। और वास्तव में ये कॉन्सेप्ट अपने आप में लाजवाब है, जहां पर 2 अलग अलग देशों के लोगों को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूपी के एक ऑटो चालक की बेटी मान्या सिंह ने VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर अप बनकर सफलता की एक नई कहानी लिख दी है। असल में दोस्तों मान्या एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने शाम में दूसरों के घरों में बर्तन धोकर और रात में कॉल सेंटर में काम करके अपनी पढ़ाई पूरी की थी। सच में गर्व होता है ऐसे लोगों पर। फैक्ट नंबर 1। चीन, अमेरिका और रशिया जैसे बड़े देश इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों नहीं खेलते? दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इतने ज्यादा पावरफुल और एडवांस कंट्रीज होने के बावजूद भी ये देश कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट हमें खेलते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन आखिर ऐसा
क्यों होता है? असल में दोस्तों साल 2002 में अलग अलग देशों में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि चाइना, अमेरिका और रशिया जैसे देशों के लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट की बजाय उन खेलों में ज्यादा होता है जो कि ओलंपिक्स में खेले जाते हैं। और शायद यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये देश ओलंपिक खेलों में काफी ज्यादा और अच्छे मेडल्स को हासिल करते हैं। अब क्योंकि क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा नहीं है तो प्रेजेंट डेट में भी ये कंट्रीज क्रिकेट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं और इसीलिए इतने ज्यादा संपन्न होने के बावजूद भी ये देश क्रिकेट में ज्यादा फंडिंग नहीं करते, जिसके चलते हुए यूएसए क्रिकेट टीम के द्वारा आईसीसी टीम क्वालिफिकेशन मैच को क्वालिफाई करने के बावजूद भी वो लगभग ना के बराबर ही हमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। तो वहीं चाइना और रशिया तो इस मैच तक को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते हुए इन दो देशों की तो आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम तक मौजूद नहीं है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।